हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस मेरी तबीयत ना पहले से थोड़ा ठीक है। अभी भी मेरे खाने में डॉक्टर ने परहेज़ ही कर रखा है और मुझसे बोला जा रहा है कि बकरी का दूध पियो। पर गाइस बकरी का दूध यहाँ से कहाँ से मिलेगा? पेट बढ़ाने के लिए वो सबसे अच्छा होता है। दूसरा होता है पपीता, तो वो तो मैं खाती रहती हूँ। तो आजकल मैंने अपना जो खाने का डाइट है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग कर दिया है, वरना मैं खाने में बहुत ज़्यादा ही लापरवाही करती हूँ। मतलब मुझे ये रहता है कि मुझे काशी के चाचा के लिए बनाना है, उनको खिलाना है, पर अपने खाने का पता नहीं मुझे क्यों नहीं रहता है पहले से ही होश। तो अब से पहले मॉर्निंग में डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप ना फुल प्लेट भर के फ्रूट्स खाओगे, ऐसे फ्रूट जिनमें पानी हो, जैसे कि एप्पल है। इसमें भी ये वाले एप्पल बहुत ही रसीले वाले एप्पल है, जो छोटे वाले आते हैं ना, वो वाले खाने को बोला है। तो वही खा रही हूँ मैं, जिनमें रस ज़्यादा होता है। जो बड़े एप्पल होते हैं उनमें रस नहीं होता है। संतरे बोला है उन्होंने खाने के लिए, और पपीता, और साथ में ये खरबूजा, क्योंकि इसमें जूस होता है, और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, और ये थोड़ा सा कच्चा नारियल था, जो मैं नारियल का पानी पीती हूँ उसका नारियल था ये, तो ये भी खा रही हूँ मैं साथ में। तो गाइस डॉक्टर ने यही पूरा मतलब बोला था कि पूरी प्लेट बहुत सारा, तो सुबह 1 सेब, आधा खरबूजा, 2 संतरे, पपीता ऐसे खाना। तो पपीता कल मार्केट में हमें नहीं मिला ढंग का, सड़े से थे तो नहीं लाए। खरबूजा लाए हैं, सेब लाए हैं, संतरे लाए हैं, और तरबूज लेके आए हैं। और पानी मैं दिन भर पीती रहती हूँ, कल भी मैंने बहुत पानी पिया, आज भी। सुबह उठ के पहले 2 गिलास पानी पीना है, उसके आधे 1 घंटे बाद फल खाने हैं, फिर फल खाने के बाद आधे 1 घंटे बाद नाश्ता करना है, जिसमें अंडे का ऑमलेट होना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर हरी सब्जी होना है, और 1 गिलास दूध और 2 रोटियां। और डॉक्टर ने बोला है कि जूस कम पीना, चबाकर फलों को ज़्यादा खाना। फलों में जूस जो है वो उनके लिए होता है जिनके दांत नहीं होते। तुम्हारे दांत है, तुम चबा चबा के फलों को खाओगे तो वो जूस से ज़्यादा शरीर में लाभ देता है। तो इसलिए मैं इनको चबा चबा के खा रही हूँ गाइज। और हल्की बहुत सर में अभी भी मेरे दर्द है, क्योंकि एकदम से 3 दिन हो गए हैं मुझे अभी भी, पर अभी मेरे सर का दर्द एकदम से बिल्कुल सही वाला नहीं हुआ है। अभी मुझे ऐसे धक्के जैसे जा रहे हैं, और जैसे मैं एकदम से उठ रही हूँ तो मुझे ना पूरा ब्लैक हो जा रहा है गाइज। और क्या बोलते हैं, थकावट है शरीर में और कमज़ोरी महसूस हो रही है बहुत। तो 2 दिन से तो मेरी दोस्त दूध लेके आ रही थी, पर आज मैं खुद जाऊंगी और अंकल से मैं बोलूँगी कि अंकल, मैं शाम का दूध लगाना चाहती हूँ, यानी कि सुबह मैं धूप में नहीं आ पाऊँगी। 9 बजे यहाँ पे धूप हो जाती है गैस, 9 से 9:30 के बीच में, तो धूप में मुझे मना किया है, तो मैं शाम का दूध लगवाऊँगी। शाम 7 या 8 बजे आते हैं वो, तो उस समय उनसे दूध ले लूँगी। आप लोग भी मुझे बताना कि जब प्लेट डाउन होते हैं या बेबी लो होता है, इस तरह का बुखार होता है, हैवी बुखार, तो उसमें हमें क्या खाना चाहिए। मैं तैयार हो गई हूँ, दूध लेने के लिए जा रही हूँ, और कूड़ा भी पड़ा हुआ है उसको भी ले जाऊँगी। तो पूछ के देखूँगी अंकल से क्या बोलते हैं, अंकल देते हैं नहीं देते शाम का दूध। अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। क्योंकि बाहर ना दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है इस समय, एकदम चटक धूप आ रखी है। तो मैंने कूड़ा भी रखा था नीचे तक सीढ़ियों में, झाड़ू लगा के लाई और यहाँ तक मैंने कूड़ा रख दिया था। गाइस अभी आ गई हूँ मैं दूध लेके, और उसके बाद ना मैंने नाश्ता भी कर दिया है। और आजकल मेरे मुँह पे ना बहुत सूजन आ रखा है दवाइयों से, तो 2-3 दिन से मैंने लस्सी नहीं बना रखी थी। दही ना ऐसी जम के रख रखी थी मैंने फ्रिज में, तो मैंने तो पिया नहीं है लस्सी, और मैंने सोचा बना के रख देती हूँ, काशी के चाचा पीते हैं तो वो पी लेंगे। क्योंकि दूध हमारा 1 किलो रहता है ना, तो बहुत सारा हो जाता है वो, फिर रखने की भी जगह नहीं है इतनी। तो थोड़े से उससे तो दलिया बना दूँगी, और थोड़ा मैंने कल लस्सी बना के रख देती हूँ। और
काशी के चाचा भी आज जल्दी आ गए ड्यूटी से, आज उनकी छुट्टी थी तो ऐसे ही गए थे कुछ काम से। तो मैंने दूध वाले भैया से बोला था शाम को लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को नहीं आता हूँ, सुबह ही आता हूँ। तो अब देख रही हूँ गाइस, देखती हूँ जो भी होता है, जैसा भी होगा। तो जो शाम को देता होगा उससे लगवाऊंगी दूध। और तो गर्मियों में बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। ये देखो, इस पे ना मैं आप लोगों को ना मैं अपना सूट दिखाती हूँ जो मैंने आपके सामने उस दिन काटा था पर सिला नहीं था पूरी तरह से। अब ना उसकी पैंट भी बना दी है मैंने और कुर्ती भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ लॉकर में रखा है मैंने। ये तो पूजा दी का सूट है, इसको भी मैंने देना है उनको। ये भी तैयार हो चुका है, कुर्ती है मतलब कुर्ती। तो ये कुर्ती तैयार हो गई है, तो नीचे जो मेरे दोस्त है ना उनकी है ये, तो उनको भी देना है। मैंने कल कर दिया था तैयार, ये कल हो चुका था पर देना भूल गई मतलब मैं। और ये वाला सूट देखो जो मैं पहना था ना वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका पैजामा है, पैंट बनाई है मैंने इसकी। तो ये ट्राउज़र है उसकी पैंट ढीली बना रखी है दोस्तों, क्योंकि ढीली ही पहनती हूँ मैं, ज़्यादा टाइट कपड़े मुझसे नहीं पहने जाते हैं। तो इसको तय करके रख देती हूँ। जब मैं पहन के इसको पहना था मैंने जिस दिन, तो मेरी दोस्त लोग बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है ये सूट। तो ये इसकी पैंट है, उसका कुर्ता वी गले में बनाया था। ये धो रखा है ना गाइस मैंने, तो थोड़ा पड़पड़ा सा हो गया है धो के। कलर जा रहा है इसका बहुत। तो ये वी नेक में बनाया था, आपने देखा होगा, भी मैंने पहना भी था। ये कुर्ता है उसका। और इसके ना ये बटन थे, तो ये बटन मैंने निकाल दिए थे जब मैं सिलाई करती तो उस समय मैंने इनको निकाल दिया था बटनों को। और उसके बाद मैंने दोबारा ग्लू गन से चिपकाई है बटन। तो जब भी आप ग्लू गन लगाते हो, मतलब ग्लू से बटन चिपकाते हो ना, तो इसके नीचे आप न्यूज़पेपर रख देना। न्यूज़पेपर रखने के बाद जब आप ग्लू से इसको चिपकाओगे ना, तो ये आपका जो कपड़ा है पीछे साइड को, ये ख़राब नहीं होता। देखो न्यूज़पेपर सोख लेता है उसको, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा देखो बैक में कि मैंने इनको चिपकाया होगा। वरना जो ग्लू होता है ना गोंद, वो इसको जला देता है कपड़े को और फिर वो छेद हो जाता है धीरे धीरे। और बहुत सा ऐसा होता है कि जब हम चिपकाते हैं तो पीछे वाले पल्ले पे चिपक जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि न्यूज़पेपर के 2-3 फोल्ड करके ना आप इसके नीचे रख दो, फिर न्यूज़पेपर जितना भी ग्लू होता है एक्स्ट्रा उसको सोख लेता है, तो इस पर असर नहीं पड़ता है गाइस इसका। तो ये कुर्ती मेरी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इसको मैंने एक दिन पहन भी लिया है। और एक सूट मैंने दूसरा काट रखा, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस जुकाम हो रखा है मुझे, तो एक चीज़ सही होने को हल्का हल्का हो रहा है और तब तक दूसरा हो जा रहा है तैयार। तो ये सूट ना कल मैंने काटा था, फ्री बैठ रखी थी, तो फिर ज़्यादा काम करने के लिए, बारीकी का काम करने के लिए मना कर रहा था, पर मैं बैठ के ये देखो ये पैंट की कटिंग कर रखी है मैंने। तो अभी सिलने के बाद ठीक हो जाएगा। ये पैंट है, कुर्ती की पैंट, और ये कुर्ती है 200 रुपये की कुर्ती, 200 रुपये का सूट है मैंने। तो इसको भी मैंने काट दिया है। ये पीछे का पल्ला है, देखो इसका अच्छा लग रहा है, ये कलर ना प्यारा सा, हल्का कपड़ा है गर्मियों में पहनने के लिए। ये देखो, तो ये बाहर की फ्रंट है इसका, ये देखो दोस्तों। तो ये है इसका पूरा, इसको भी मैं जल्दी सिल दूंगी, आज मैं इसको सिलूंगी। तो ये देखो इसके गले पे यहाँ पे थोड़ा ये है, और ये पूरा कुर्ता है बहुत सुंदर सा। कटिंग मैंने शाम में करी थी, उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाई थी दोस्तों। इसको सिलने वाला वीडियो भी बना दूंगी और आप लोगों के लिए भी।
दिखा दूँगी। इसको शायद मैं वी बनाऊँगी, वी नेक बनाऊँगी इसका भी, और इसको ना बाजू वाला बनाऊँगी, स्लीवलेस नहीं बनाऊँगी, मतलब क्योंकि स्लीवलेस ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको, जब कपड़ा है ही तो कपड़ा वेस्ट जाता है स्लीवलेस में, आपका कपड़ा जो बाजू वाला कपड़ा होता है वो फालतू में ख़राब हो जाता है, तो इससे अच्छा तो लगा देते हैं। तो यही है आज का ब्लॉग गाइस। लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ आजकल, क्योंकि फ़ोन में भी आँखों पर भी असर पड़ता है, फिर सर दर्द होता है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का भी मन लगा रहे और मेरी भी वीडियोस आती रहे थोड़ी।